शादी के बारे में बाइबल क्या सिखाता है? ओके, शादी के बारे में बाइबल क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन शादी के बारे में बहुत बहुत अच्छा, बहुत सारा बात बताता है। बाइबल में जब देखेंगे उत्पत्ति में ना, परमेश्वर सृष्टि का शुरुआत किया और वहां पर पति और पत्नी बनाया, शादी बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24-25 वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। परमेश्वर आदम और हवा, नर और नारी को बनाया, उनको आशीष किया और वो दोनों पति पत्नी हुए और उन दोनों के बीच संबंध रहा। तो ये जो रिश्ता है इसको हम लोग बाइबल के नजरिए से, परमेश्वर का दृष्टिकोण से पति पत्नी का रिश्ता बोलते हैं। तो परमेश्वर शुरुआत किया शादी से, अंत भी शादी से होगा। जहाँ यीशु मसीह दूल्हा है ना, आएगा और हम लोग दुल्हन है। तो परमेश्वर शादी को इस दृष्टिकोण से देखता है। शादी का रचने वाला परमेश्वर स्वयं है, शुरुआत करने वाला। ओके, तो बाइबल क्या बताता है शादी के बारे में? देखो, बाइबल ये बताता है कि हर एक का मतलब ये एक कॉमन आज्ञा है, अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो एक समय के बाद भी यह एहसास होता है कि अकेलापन से गुजर रहा है तो उसको शादी करना चाहिए। या परमेश्वर ने अकेले रहने के लिए नहीं, हर किसी को नर क्या बोलते, नर नारा नहीं, क्या बोलते, हाँ नारी, हाँ नारा बोलने की तो बहुत अभी नारी नारा चल रहा है आजकल इलेक्शन में। नर नारी वैसा बनाया, नर मादा करके बनाया। तो परमेश्वर चाहता है कि अकेला नहीं रहे, इसीलिए शादी एक कॉमन आज्ञा है, सबको करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते, वो उनका अलग कुछ पर्सनल मैटर रहता है, वो अलग बात है, ये अलग बुलाहट है। अब पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और एक स्त्री की पति हो। ओके, लिखा है कि अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। तो परमेश्वर पति या पत्नी इसलिए रख रहे ताकि व्यभिचार में ना जाए या पाप में ना पड़े या पवित्र जीवन जी सके, इसलिए। तो कुरिन्थ का कलीसिया में बहुत दिक्कत था उन दिनों में। और अगर कुरिन्थ का बारे में हम पढ़ेंगे ना, लगभग 1000 वेश्याएं एक खास मंदिर में आराधना पूजा करते थे। उनमें से भी कुछ लोग देवदासी जो कहा जाता है, प्रभु में आए हुए थे और वहां पर ये सब बहुत कॉमन चीजें था, व्यभिचार और ये सब चीजें। तो पौलुस इसीलिए वहां पर ये सब बातों को सिखा रहा है और हमारे लिए भी ये शिक्षा है कि हम लोग इधर उधर पाप में ना गिर जाए या पड़ जाए, व्यभिचार से बचे रहे। और फिर आगे बहुत सारा वचन है, बोलता है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। परमेश्वर का वचन ये बात को बोलता है। तो हम लोगों को विवाह को एक पवित्र रिश्ता के रूप में देखना है। जैसा संसार देखता है ना, वैसा नहीं। आजकल तो शादी को लेकर के कई देश में क्या है कि भाई जैसे चप्पल पीस जाता है बदल लेते हैं, तो पत्नी और पति भी बदल लेता है। ऐसा हम लोग का बाइबल नहीं सिखाता। तो विवाह एक परमानेंट रिश्ता है, एक ही बार शादी होगा, फिर जिंदगी भर साथ रहना है। बाइबल हमें तलाक के लिए उत्साहित कभी नहीं करता। ओके, तो विवाह के बारे में बाइबल ये बताता है कि पुरुष का एक ही पत्नी होना चाहिए। कई जगह में बाइबल में है कि इसका 1000 पत्नी, तो 700 पत्नी, इसका 5 पत्नी, ऐसा जरूर बताया। बट ओवर द पीरियड परमेश्वर नए नियम में कई जगह एक पत्नी के बारे में बात किया है कि शादी करना जरूरी है, एक करना है और जिंदगी भर साथ निभाना है। और विवाह में हम एक दूसरे का, इधर हाथ पकड़ो भाई, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मृत्यु अलग ना करे। ये वादा होता है सुख में दुख में साथ देने का, और वो परमेश्वर का उपस्थिति में होता है। ये एक वाचा है, कॉवेनेंट है, या हम कहेंगे कि एक दूसरे का साथ निभाने का प्रतिज्ञा है, समर्पण है इसमें। ओके।